Assalamu alaikum. Welcome back in my YouTube channel. Hope you all are fine. Today we have our lectures about voice. आज हम लोगों का लेक्चर किसके बारे में? वॉइस के बारे में एंड टाइप्स ऑफ वॉइस। फिर हम लोग वॉइस की टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास एक्टिव वॉइस आ जाता है और दूसरा हमारे पास आ जाता है पैसिव वॉइस। गेटिंग मी? फिर हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़ेंगे कि रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। कि हमारे पास एक एक्टिव सेंटेंस है, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इसके हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, वॉच द वीडियो अंटिल द एंड। वीडियो को लास्ट तक देखे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, दैट्स व्हाट इज वॉइस एंड इट्स टाइप्स। तो वॉइस को डिफाइन करेंगे कि वॉइस है क्या। वॉइस इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस हमारे पास क्या है? एक फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इंडिकेट्स वेदर सब्जेक्ट परफॉर्म्स और रिसीव्स एन एक्शन। दैट इंडिकेट्स वेदर सब्जेक्ट परफॉर्म्स और रिसीव्स एन एक्शन। वेरी सिंपल डेफिनेशन इसका, कि इसको हम लोग आसान तरीके से पढ़ेंगे कि वॉइस है क्या। वॉइस वो फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसमें या तो सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर लेता है, या तो सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर लेता है, या तो सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर लेता है। इसमें दो चीजें होते हैं। वॉइस वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसमें या तो सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर लेता है या तो सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर लेता है। जब सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर लेता है इसको अलग नाम देंगे, जब एक्शन को सब्जेक्ट रिसीव कर लेता है उसको हम लोग अलग नाम देंगे। कैसे? इसके हमारे पास दो टाइप्स है, एक हम लोग नाम देते हैं एक्टिव वॉइस, दूसरा एक नाम देते हैं पैसिव वॉइस। सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज एक्टिव वॉइस। अभी डिफाइन करेंगे कि एक्टिव वॉइस है क्या और इसको एक्टिव वॉइस क्यों कहेंगे। अभी आते हैं एक्टिव वॉइस की तरफ कि एक्टिव वॉइस है क्या। सो व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन इज नोन एज एक्टिव वॉइस। व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन इज नोन एज एक्टिव वॉइस। जब सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर लेता है उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? एक्टिव वॉइस का। बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कंफ्यूज होने की बात भी नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने वॉइस की डेफिनेशन में पढ़ा, वॉइस की डेफिनेशन में दो चीजें थे। जब सब्जेक्ट एक्शन या तो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर लेता है या तो सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर लेता है। जब सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर ले, जब सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर ले उसको हम लोग नाम देते हैं एक्टिव वॉइस का। तो कैसे? हमारे पास एग्जांपल्स है। द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव शी कुक्स फूड। शी cooks food. Here the word she is our subject and the word she is performing an action. और यहाँ पे ये word she subject है और ये कोई action perform कर रहा है, तो इसी वजह से इस word she को कहते हैं subject और इस sentence को हम लोग नाम देते हैं active voice का। सब्जेक्ट हमारे पास she है और उस पूरे सेंटेंस को नाम देते हैं किस चीज का? एक्टिव वॉइस का। इसी तरह हमारे पास सेकंड सेंटेंस है दे प्ले क्रिकेट। द वर्ड दे इज आवर सब्जेक्ट बिकॉज इट्स परफॉर्मिंग एन एक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी वजह से इस सेंटेंस को नाम देते हैं किस चीज का? एक्टिव वॉइस का। आई ईट फूड। द वर्ड आई इज परफॉर्मिंग एन एक्शन। देन हमारे पास फिर सेंटेंस आ जाता है ई वॉशेस क्लॉथ्स। और यहाँ पे ये वर्ड ई हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी वजह से इन सेंटेंसेस को हम नाम देते हैं किस चीज का? एक्टिव वॉइस का। तो सिंपली एक्टिव वॉइस वो कहलाता है जब सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर ले उसको नाम देते हैं किस चीज का? एक्टिव वॉइस का। फिर हमारे पास सेकंड लेक्चर आ जाता है कि पैसिव वॉइस। सेकंड टाइप हमारे पास पैसिव वॉइस है क्या? पैसिव वॉइस को हम लोग उस टाइम पैसिव वॉइस कहेंगे जब व्हेन सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन। जब सब्जेक्ट क्या कर ले? कोई एक्शन को रिसीव कर ले। जब सब्जेक्ट कोई एक्शन को रिसीव कर ले उसको हम लोग नाम देते हैं पैसिव वॉइस का। और जब सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर ले उसको नाम देते हैं किस चीज का? एक्टिव वॉइस का। कैसे सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर लेता है? हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, वहां पे मैंने लिखा हुआ था शी कुक्स फूड। वहां पे ये वर्ड शी एक्शन को परफॉर्म कर रहा था, इसी वजह से हम लोग क्या नाम देते थे? एक्टिव वॉइस का। लेकिन यहां पे देखो फूड इज कुक्ड बाय हर। फूड इज कुक्ड बाय हर। वहां पे फूड हमारे पास एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा था, लेकिन यहां पे फूड एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है और यहां पे फूड एक एक्शन को रिसीव कर रहा है। कौन सा एक्शन को? कुक्ड। फूड इज बीइंग कुक्ड। फूड इज बीइंग कुक्ड। यहां पे हमारे पास फूड इज कुक्ड बाय हर, वैसे फूड यहां पे एक्शन को रिसीव कर रहा है और इसी वजह से फूड का नाम देते हैं सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट यहां पे एक्शन को रिसीव कर रहा है और इस सेंटेंस का नाम देते हैं किस चीज का? पैसिव वॉइस का। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है दैट क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। हियर द वर्ड क्रिकेट इज नॉन एज सब्जेक्ट। यहाँ पे ये वर्ड क्रिकेट क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। और यहाँ पे ये वर्ड क्रिकेट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये वर्ड क्रिकेट एक्शन को रिसीव कर रहा है। यहाँ पे ये वर्ड क्रिकेट एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो जब सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर ले उसको हम लोग पैसिव वॉइस कहेंगे। फिर हमारे पास थर्ड एग्जांपल है फूड इज ईटन बाय मी। Food is eaten by me. Again, the word food is our subject and it's receiving an action. And the clothes are washed by him.
ये वर्ड क्लॉथ एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो जब भी सब्जेक्ट कोई एक्शन को रिसीव कर ले उस सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस कहेंगे, और जब सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर ले उस सेंटेंस को हम लोग नाम देते हैं एक्टिव वॉइस का। तो ये हमारे पास टाइप से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हम आते हैं अपने थर्ड ऑब्जेक्टिव की तरफ कि हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस को दूसरे एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के वो कौन से रूल्स होते हैं और कैसे चेंज करते हैं। लेट्स कम टुवर्ड्स द रूल्स। व्हाट आर द रूल्स हाउ टू चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस। तो अब आते हैं रूल्स की तरफ कि हमारे पास वो कौन से रूल्स होते हैं जो एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। तो हमारे पास रूल्स हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास है कि सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास सेंटेंस आ जाता है उसमें आपने पहले देखना है सब्जेक्ट को चेंज करना है कहाँ, ऑब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करना है। फिर इसी तरह ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, फिर आपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना है किस चीज में, सब्जेक्ट में। पहले आपने यही रूल अप्लाई करना है। आपके पास एक सेंटेंस आ गया, चाहे वो कौन से भी टेंस हो। हम लोगों ने 12 टेंसेस पढ़े। हमारे जो 12 टेंसेस में जौन सा भी टेंस हो उसमें से 12 टेंस में हमारे 8 टेंसेस चेंज होते हैं। ये अपने ज़हन में रखना। 12 टेंसेस में हमारे पास 8 टेंसेस चेंज होते हैं। उनको मैं मेंशन कर लेता हूँ कि ये वो टेंसेस होते हैं जो ऐसे वॉइस में चेंज होते हैं। बाकी 4 ऐसे टेंसेस हैं जो चेंज नहीं होते। तो फर्स्ट आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है सब्जेक्ट की जगह। फिर हमारे पास जब पैसिव सेंटेंस हम लोग जब चेंज करेंगे एक्टिव को पैसिव में, तो हम अक्सर हमेशा पैसिव सेंटेंस में वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल करते हैं। We use third form of the verb in passive voice. पैसिव वॉइस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस में ये 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तो ये 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल एक ही फॉर्म में चेंज होंगे। वो कौन सा होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर वहां पे फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा, अगर वहां पे सेकंड फॉर्म है यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा, अगर वहां पे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। गेटिंग मी? फिर हमारे पास फोर्थ रूल है, कहता है हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे हर टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। इसी तरह पैसिव वॉइस में भी हर टेंस की अलग हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, और हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस। जो टेंसेस होंगे उन्हीं के मुताबिक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स भी चेंज होंगे। ये हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे हर टेंस में। फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी यूज बाय। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोग यूज करते हैं बाय प्रीपोजिशन को। क्यों यूज करते हैं, टू इंट्रोड्यूस एजेंट। एजेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद बाय लगाते हैं। तो ये हमारे पास रूल्स है जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अक्सर हमेशा पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स टेंसेस के मुताबिक चेंज होंगे। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं सब एजेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फिर हमारे पास आते हैं प्रोनाउन चेंजेस। ये तो हमारे पास रूल्स हो गए, लेकिन इसमें कुछ और रूल्स है जिसको हम नाम देते हैं प्रोनाउन चेंजेस। तो प्रोनाउंस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी है। हम लोगों ने सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के काइंड्स में पढ़ ली है। अगर किसी ने पर्सनल प्रोनाउंस नहीं पढ़े, पर्सनल प्रोनाउंस के काइंड्स नहीं पढ़े, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां से पर्सनल प्रोनाउंस और इसके काइंड्स देख लें। तो हमारे पास प्रोनाउन चेंजेस में जो प्रोनाउन आता है ई, अगर ई एज सब्जेक्ट काम कर रहा है तो पैसिव वॉइस में यही ई चेंज होगा किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो ई एज सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, हिम बनेगा। ई सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, हिम। इसी तरह हमारे पास शी चेंज होगा किसमें, हर में। शी हमारे पास चेंज होता है हर में। शी हमारे पास सब्जेक्टिव है और हर इसकी क्या बन जाती है, ऑब्जेक्टिव। फिर हमारे पास दे हमारे पास एक्टिव वॉइस में दे सब्जेक्टिव की तरह काम करते हैं, और इसको अगर हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज कर दें तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, देम बनेगा। गेटिंग मी? फिर हमारे पास वी चेंज होगा हस में, और हमारे पास हाई चेंज होगा किसमें, मी में। और हमारे पास बच जाता है यू चेंज हो जाता है, हमारे पास सिंपल यू ही में रहता है। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम है। और इसी तरह हमारे पास एच की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम है, तो एच हमारे पास चेंज होता है इसी तरह इट में। तो ये हमारे पास रूल्स हैं जो एक पैसिव सेंटेंस को, एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो कैसे, अभी इस रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, उनको हम लोग अप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या हमारे पास सेंटेंस वाकई एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो रहा है इसी रूल्स के मुताबिक। क्या हम लोगों ये रूल्स फॉलो करके हमारे एक सेंटेंस सही बनता है या नहीं बनता। तो चले आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। ये हमारे पास कुछ एक्टिव सेंटेंसेस हैं मुख्तलिफ टेंसेस से। तो हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए। पहला रूल हमारे पास क्या था कि सब्जेक्ट चेंज होगा किसमें, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट में। हमारे पास सेंटेंस है शी राइट्स लेटर।
ये सेंटेंस हमारे पास है शी राइट्स लेटर, एक्टिव सेंटेंस है। इसी तरह में ही यूजेस मोबाइल, एक्टिव सेंटेंस है। हाई बीट हिम, एक्टिव सेंटेंस है। और इसी तरह हमारे पास दे किल्ड हर, एक्टिव सेंटेंस। एंड यू पनिश्ड हर, ये हमारे पास जो 5 एक्टिव सेंटेंसेस है जहां पे सब्जेक्ट कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अभी हमें इस एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना है। तो पहले हमें क्या देखना है कि हमारे पास फर्स्ट रूल क्या था कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। शी राइट्स लेटर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है शी, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? शी, और हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। शी राइट्स लेटर, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा। कैसे? इसी को हम लोग चेंज करेंगे कि शी राइट्स लेटर, सेंटेंस क्या बन जाता है? सब्जेक्ट को चेंज कर दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? लेटर, तो लेटर हमारे पास बन जाता है सब्जेक्ट लेटर। सिंगुलर है तो इसके साथ मैं हेल्पिंग वर्ब इज लगाऊंगा। इज क्यों लगा रहा हूं? हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ेंगे। लेटर इज, फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म राइट्स, फर्स्ट फॉर्म है, चेंज होगा कौन से फॉर्म ऑफ द वर्ब में? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेटर इज रिटन, और आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी यूज बाय। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाद हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। बाय क्यों लगाते? इंट्रोड्यूस करना है एजेंट को। हम लोगों का एजेंट कौन है? खत लिखने वाला कौन है? शी है, शी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हर बनेगा। तो ये हमारे पास एक एक्टिव सेंटेंस चेंज हो गया। किसमें? जैसे कि हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस शी राइट्स लेटर, शी हमारे पास सब्जेक्ट, राइट्स हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हम लोगों को लिंक दे दी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप चेक कर सकते हैं, वहां से अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर कर दे। और पैसिव वॉइस में भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, तो वहां पे भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। तो शी हमारे पास सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव हर बनेगा। लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, ये सिंपल आकर सब्जेक्ट बन जाता है। तो लेटर इज रिटन बाय अ, रूल्स के मुताबिक हम लोगों ने एक सेंटेंस को चेंज कर दिया और हम लोगों का सेंटेंस फुली करेक्ट है। गेटिंग मी? फिर हमारे पास सेकंड सेंटेंस आ जाता है ई यूजेस मोबाइल। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ई हमारे पास सब्जेक्ट है। गेटिंग मी? और हमारे पास मोबाइल क्या है? ऑब्जेक्ट है, और यूजेस हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो सब्जेक्ट चेंज होगा किसमें? ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट चेंज होता है किसमें? सब्जेक्ट में। इसी तरह सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे कि हमारे पास कैसे? ई हमारे पास सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मोबाइल है, तो मोबाइल को हम लोग सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे कि मोबाइल इज। यूजेस हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थर्ड फॉर्म इसका क्या बनेगा? यूज्ड, और आफ्टर थर्ड फॉर्म वी यूज बाय। बाय क्यों यूज करते हैं? एजेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो मोबाइल इज यूज्ड बाय हिम, मोबाइल इज यूज्ड बाय हिम, ई सब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव हिम बन जाता है। तो ये हमारे पास एक पैसिव सेंटेंस। इसी तरह हमारे पास थर्ड सेंटेंस है कि आई बीट हिम। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, और हिम हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो रूल्स के मुताबिक इस सेंटेंस को भी चेंज करते हैं। क्या कहते हैं? आई बीट हिम, हिम हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा। ये देखो, हिम हमारे पास ये है, हिम हमारे पास ये है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ही बन जाता है। तो आई बीट हिम, हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या यूज होगा? ही। फिर हमारे पास ई इज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज होगा किसमें? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ई इज बीटन, आफ्टर थर्ड फॉर्म वी यूज बाय, ई इज बीटन बाय मी। आई चेंज होगा किसमें? मी में। ई इज बीटन बाय मी। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पैसिव, एक एक्टिव सेंटेंस को चेंज कर दिया किसमें? पैसिव फॉर्म में। तो ये हमारे पास रूल्स है कि एक्टिव सेंटेंस चेंज हो जाते हैं पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसी तरह हमारे पास दो सेंटेंस और भी है, दे किल्ड हर एंड यू पनिश्ड हर। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स है। पहले के एग्जांपल्स को मैंने चेंज कर दिया एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में, और ये दो एग्जांपल्स आपके लिए एक असाइनमेंट है। आप इन दो सेंटेंसेस को चेंज करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे कि दे किल्ड हर इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, एंड यू पनिश्ड हर और इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। ये दो सेंटेंस आपके लिए असाइनमेंट है, तो आप इस दो सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, तो फिर मेरे लिए क्लियर होगा कि मैंने जो लेक्चर आपको दिया ये आप लोगों के लिए क्लियर है। तो अगर फिर भी आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, या फिर भी आप लोगों को कोई मुश्किलात फेस हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बता दें। तो ये हम लोगों का आज का लेक्चर था सिर्फ और सिर्फ वॉइस के बारे में, वॉइस के टाइप्स के बारे में कि वॉइस है क्या, उसके दो टाइप्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है क्या, पैसिव वॉइस फिर हम लोगों ने क्लियर कर दिए कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, और रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए कि ये हमारे पास रूल्स है जो एक सेंटेंस को, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, गेट मोर एंड मोर वीडियोस
it was our today's lecture. We will meet with the next lecture, with the next tense. We will start the first tense, that is present indefinite tense, कि present indefinite tense को passive voice में कैसे change करते हैं. So we will meet with the next video. Until then, Allah Hafiz.